कतर में ऐसा भी होता है, फ्री वीज़ा वालों के साथ में इतनी बड़ी चीटिंग भी होती है उन लोगों के साथ में। असलम भाई, मैं 2 अलग अलग ठेकेदार के पास में काम किया हूँ, 4 महीना हो गया है, पैसा नहीं दे रहा है। मेरा वीज़ा बाहर का वीज़ा है। मैं सोच रहा हूँ पुलिस कंप्लेन करूँ, क्या मेरी सुनेगी या फिर समस्या बढ़ेगी? आप हमें रास्ता बताओ, मैं घर जाना चाहता हूँ। 2 महीने हो गए बैठे, मैं परेशान हूँ। ये भाई कतर में फ्री वीज़ा पर है। इन्होंने 2 ठेकेदारों के पास में काम किया, लेकिन उन लोगों की तरफ से इसको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये पूछना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। अगर आपको ठेकेदार पैसा नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आपके लिए यही है। अगर आपने उन ठेकेदारों के पास में काम करने से पहले एग्रीमेंट बनवाया हुआ है तो इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पर आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। अगर आपने उन ठेकेदारों के साथ में काम करने के लिए एग्रीमेंट पेपर नहीं बनवाया था, बिना पेपर के काम कर रहे थे, अगर इस सूरत में आप लेबर मिनिस्ट्री के पास में कंप्लेन करते हैं तो ये कंप्लेन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री का रूल ये है कि अगर आप किसी कंपनी के पास में कहीं भी काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से पेपर बनवा करके काम करें, ये वैलिड चीज होगी। आपके सवाल से ऐसा लगता है कि आपने बगैर पेपर बनवाए हुए काम किया है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह काम करते हैं, बिना पेपर बनवाए हुए कहीं पर काम करते हैं, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप खून और पसीना बहा करके काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कैसे लेंगे इसके लिए आपको पहले से सोचना होगा। क्योंकि इस तरह जो मुदीर लोग बाहर में काम करवाते हैं बाहर के लोगों से, फ्री वीज़ा वालों से, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि वो लोग 2-3 महीना काम करवा लेते हैं। जब पैसा देने की बारी आती है तो पुलिस को फ़ोन करके वो लोग पकड़वा देते हैं। कतर में ऐसा भी होता है, फ्री वीज़ा वालों के साथ में इतनी बड़ी चीटिंग भी होती है उन लोगों के साथ में। तो कतर में फ्री वीज़ा लेकर के काम करना आसान नहीं है। और इस तरह की जो सोच के मुदीर होते हैं, जो कि वर्कर से काम लेकर के उसको पैसा नहीं देते हैं, पुलिस में पकड़वा देते हैं, सीआईडी के जरिए उसको घर भेजवा देते हैं, तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जो वर्करों का खून और पसीना का पैसा जो रख रहे हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपको दुनिया में कुछ नहीं होता है तो मरने के बाद में इसका सूद समेत आपको इसका बदला मिलेगा। ये बात आप ज़रूर याद रखें। चंद पैसों के लिए अपने आखिरत की जिंदगी को बर्बाद मत करें, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। आज के आखिरी सवाल में आप में से किसी भाई ने पूछा है, असलम भाई बांग्लादेशी मेडिकल अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं? दोस्तों, इस सवाल को देखने के बाद मैं कतर वीज़ा सेंटर बांग्लादेश का वेबसाइट मैंने चेक किया तो वहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पर यह लिखा हो कि कतर वीज़ा सेंटर की सर्विस बंद है। तो मैंने कतर में एक भाई से इसके बारे में जानने की कोशिश की तो उनका व्हाट्सएप के ज़रिए ये रिप्लाई आया कि बांग्लादेश में जिसको भी मेडिकल अपॉइंटमेंट लेना हो तो वहाँ का जो बांग्लादेशी टाका होता है, बांग्लादेशी 20,000 टाका वहाँ पर मेडिकल वालों को देना पड़ता है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट मिलता है। मतलब कि सेटिंग के जरिए इस तरह अपॉइंटमेंट किया जाता है। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बांग्लादेश के भाइयों को मेडिकल अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या दिक्कत हो रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में। अगर आपके किसी दोस्त के साथ में, अगर आपके किसी भाई के साथ में वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बांग्लादेशी भाइयों को मेडिकल अपॉइंटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वहाँ पर क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम फेस करने के बाद में मिल रहा है, जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।